Hello everyone, welcome to Study Conclave Academy. I am your educator Ishika and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2023 एग्जाम के बारे में। और ये वीडियो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आई एम गोना गिव अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग CUET PG एग्जाम। चाहे वो आपका एग्जाम पैटर्न क्यों ना हो, आपका एग्जाम फीस क्यों ना हो, सिलेबस क्यों ना हो, एज लिमिट क्यों ना हो, क्वालिफिकेशन, मार्किंग स्कीम, मीडियम ऑफ पेपर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सिंगल वीडियो। तो अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है CUET PG के लिए, अभी भी कोई डाउट है तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एवरी डाउट विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देख लेते हैं कि CUET PG की फुल फॉर्म क्या है। तो CUET ही कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये UG और PG दोनों के लिए होता है और ये NTA कंडक्ट करवाता है। NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। UG के लिए I've already made a video, so if you want to gain more information about CUET UG, you can check out my previous video. For PG, जो भी स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है किसी भी कोर्स में, तो वो CUET PG के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। अब देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2+3, विच मीन्स कि जो भी स्टूडेंट है उसको या तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर वो स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए। एंड फॉर एज, देयर इज नो एज लिमिट टू फिल द फॉर्म फॉर CUET PG। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CUET एप्लीकेशन प्रोसेस CUET PG का ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 20 मार्च को ओपन हुआ था और उसकी लास्ट डेट है 19 अप्रैल। तो लास्ट डेट CUET PG का फॉर्म फिल करने की है आपकी 19 अप्रैल। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना CUET PG का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। उसके बाद आ जाता है करेक्शन विंडो। तो करेक्शन विंडो क्या है? बेसिकली करेक्शन विंडो इसकी अगर आप अपना फॉर्म फिल करते हुए कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आप अपना फॉर्म दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो कब खुलेगी? 28 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक। उसके बाद आ जाते हैं CUET PG का एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो एडमिट कार्ड के लिए अभी टेंटेटिव डेट दे रखी है, यानी कि अभी कोई चांसेस है कि 23 मई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बट जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स आती हैं CUET PG से रिलेटेड, UG से रिलेटेड, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड टू यू थ्रू दिस चैनल। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा CUET PG का एग्ज़ाम डेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम किस दिन होना है। तो 1 जून से लेकर 10 जून तक आपका एग्ज़ाम होगा। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट डेट्स पे एग्ज़ाम होगा। लास्ट है आपका CUET PG का रिजल्ट, जो कि अभी टेंटेटिव है, अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन 23 जुलाई तक आपका टेंटेटिव डेट आ गई है कि आपका तब तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं एग्ज़ाम फीस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये देख लीजिए कि 19 अप्रैल तक ही, लास्ट के 11:50 तक, रात के 11:50 तक आप अपनी CUET की फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा फीस कितनी है वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 3 पेपर्स तक के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी है। 3 पेपर्स, ओनली 3 पेपर्स के लिए। अगर जैसे CUET UG में था, CUET UG में आप 10 पेपर्स सिलेक्ट कर सकते थे, यानी कि 10 पेपर्स के लिए एग्जाम दे सकते थे। PG में क्या होता है? PG के लिए, PG में आप 20 पेपर्स का एग्जाम दे सकते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप इसमें से पहले 3 पेपर सिलेक्ट करते हैं, ओनली 3 पेपर्स का एग्जाम देते हैं, 3 सब्जेक्ट्स का, तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए द फीस फॉर जनरल कैटेगरी इज 1000 रुपीज़। एंड फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आप चौथा पेपर भी दे रहे हैं, 5वां पेपर भी दे रहे हैं, सो फॉर ईच पेपर 500 रुपीज़ विल बी चार्ज एडिशनल एज एडिशनल फी। उसके अलावा OBC और EWS के लिए 800 रुपीज़ है फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड 400 रुपीज़ है फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए 750 है एंड 400 अगेन फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। लास्ट है PWD के लिए 700 रुपीज़ है फॉर 3 सब्जेक्ट्स एंड एडिशनल इज 400 फॉर एडिशनल सब्जेक्ट। इसके बाद देख लेते हैं मीडियम ऑफ पेपर। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT मोड के थ्रू ही होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में क्या है आपका, या तो आपका हिंदी में पेपर होगा या इंग्लिश में। तो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही रहेगा। आपसे चॉइस मांगी जाएगी जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि आप अपना एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो लैंग्वेज और साहित्य के पेपर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंग्वेज लेते हैं, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं संस्कृत में, तो अगर आप संस्कृत का पेपर देंगे तो ऑब्वियसली वाला पेपर संस्कृत में ही आएगा, नॉट इन हिंदी एंड इंग्लिश। बट ऐसे कोर्सेज के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उसके में आपके पास ऑप्शन होगा बाइलिंगुअल का, कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी पे पेपर देना चाहते हैं।
इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एग्जाम पैटर्न से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका पेपर कोड क्या है, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे जाके आप अपना पेपर कोड देखेंगे। और कहाँ आप अपना पेपर कोड देख सकते हैं, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट में बिलोंग करते हैं वाला पेपर कोड आप कहाँ देख सकते हैं, CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज CUET.nta.nic.in। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाके सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपना पेपर कोड दे सकते हैं। वैसे पेपर कोड में एग्जाम पैटर्न दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए के अंदर आपका आ जाता है 25 क्वेश्चंस, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं COQP O4 को ले लेते हैं, अगर हम इस वाले एग्जाम को ले लेते हैं तो इसमें 25 क्वेश्चंस इज फॉर इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। उसके अलावा जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन के अंदर आते हैं 75 क्वेश्चंस, और ये 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन से रिलेटेड होंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन नॉलेज से रिलेटेड होंगे। जो बाकी के 75 क्वेश्चंस हैं होंगे आपके डोमेन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटिंग। तो अगर हम अभी की बात करें 2023 में, तो इस वक्त 142 यूनिवर्सिटीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन CUET PG एग्जामिनेशन। गुड न्यूज़ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल ऐड हो चुकी है, तो 142 यूनिवर्सिटीज़ अभी तक एडेड है दिल्ली CUET PG के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर। मार्किंग स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि 100 मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हुए, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट 4 मार्क्स। तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे +4 मार्क्स। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो उसके लिए आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते, अगर आपको क्वेश्चन छोड़ ही देते, अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लास्ट पॉइंट आ जाता है आपका सिलेबस। सिलेबस आपका, आप जा सकते हैं CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, CUET.nta.nic.in पे जाके इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सिलेबस। वहाँ जाके आप अपने डोमेन से, जो भी डोमेन है आपके, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड आपका सिलेबस आप डिटेल में चेक कर सकते हैं, उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है अभी भी CUET PG से या फिर इवन UG से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू इट as soon as possible. I hope this video helped, and if it did, please don't forget to like, share, subscribe to our YouTube channel, which is Study Conclave Academy. Thank you so much.